नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। किसी गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी, लेकिन जेठानी की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह किसी भी पूजा पाठ में कोई काम नहीं करती थी, ना ही कोई धर्म का काम किया करती थी। किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी। जेठानी अपनी देवरानी को पूजा करने के लिए मना करती थी। वह कहती थी कि क्या तुम दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो? कभी मेरे साथ बाहर भी चला करो। यह बेकार का काम और अंधविश्वास से इससे कुछ नहीं होता। चलो गांव में चल के बैठेंगे उठेंगे, औरतों के साथ बातें किया करेंगे। लेकिन देवरानी मना कर देती थी। वह कहती थी कि नहीं दीदी, मुझे बाहर जाना, किसी के साथ बैठना और किसी से बेफिजूल की बातें करना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पूजा पाठ करना ही अच्छा लगता है। मेरा मन तो पूजा पाठ करने से ही खुश रहता है। यह सुनकर जेठानी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी देवरानी भी पूजा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से सभी लोग उसी का सम्मान करते थे। सभी उसी की बड़ाई करते थे कि यह कितनी अच्छी है, धर्म कर्म वाली है, सभी व्रत अनुष्ठान दान धर्म करती है। देवरानी की बड़ाई सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह उससे चिढ़ती थी। जेठानी हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि यह पूजा पाठ ना कर पाए। वह कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे उसकी पूजा भंग हो, लेकिन देवरानी कैसे भी कैसे करके अपनी पूजा पूरी कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुरुषोत्तम माह आ गया। देवरानी तो धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। पुरुषोत्तम माह में भी वह व्रत रखती, सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर पर पूजा करती, मंदिर में जाती। यह सब जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। देवरानी ने अपने आंगन में ही फूल लगा रखे थे। उसी में से फूल तोड़कर वह भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाती थी। जब जेठानी ने ऐसा करते हुए उसे देखा तो उसने वह फूल तोड़ना शुरू किया। जितने भी फूल खिलते वह सुबह जल्दी उठकर सारे तोड़ लेती और उन्हें ज़मीन पर कुचल देती थी। वह सोचती, देखती हूँ अब पूजा के लिए क्या लेकर जाएगी। देवरानी जब उन टूटे हुए फूलों को देखती तो उनकी पंखुड़ी निकाल लेती और उन्हीं को धोकर मंदिर में ले जाया करती थी और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देती और कहती, हे भगवान, मेरे पास यही भेंट है, कृपा इसे स्वीकार करें। ऐसे पुरुषोत्तम माह के 5 दिन रह गए थे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति वह पूरे सच्चे मन से करती थी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवरानी की पूजा पाठ करने को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, चलो इसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किया और देवरानी के गांव में पहुंच गए। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। सब गांव की औरतें वहीं से पानी भरती थी। वे दोनों हमेशा साथ ही जाया करती थी, कभी भी अकेले नहीं जाती थी। एक बार देवरानी जेठानी पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे हुए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन दोनों से कहा कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, तो जेठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया। लेकिन देवरानी ने अपने घड़े में से उन दोनों को पानी पिलाया। तब उन दोनों ने कहा, बेटी, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। यही पास ही में हमारी झोपड़ी है, तो बेटी क्या तुम हमारे लिए रोज़ पानी लेकर आया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने ही नहीं जा सकते। तब देवरानी ने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों के लिए पानी ले आया करूँगी। तो उसने अपने घड़े से आधा पानी
उनके घड़े में भर दिया और चली गई। अब देवरानी हर रोज़ 2 घड़े भर कर लाती और एक घड़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी की झोपड़ी में रख देती। यह बात जेठानी को अच्छी नहीं लगती। वह देवरानी से कहती, क्या तुम अपने कर्म धर्म का काम हर जगह शुरू कर देती हो? तब देवरानी कहती है, दीदी तो क्या हुआ, देखो ये दोनों कितने बूढ़े हैं, अपने आप पानी भी नहीं ला सकते और हम तो रोज़ पानी लेने जाते हैं। एक घड़ा ज़्यादा ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो जेठानी बोली, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। और फिर वो घर चली गई। देवरानी रोज़ उनकी झोपड़ी में पानी रखने जाती तो और उनका काम भी कर देती थी। खाना बनाती, साफ सफाई करती। देवरानी उनके घर का सारा काम कर देती थी। ऐसे ही पूरा पुरुषोत्तम माह बीत गया। आखिरी दिन जब जेठानी और देवरानी पानी भरने गए तब भी देवरानी उनके घर का काम करती है। तब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। तो उन्होंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो वो बोले कि आज हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी में चलो। देवरानी ने कहा, ठीक है चलिए। तो जेठानी सोचने लगी, पता नहीं क्या दे देंगे, कहीं कोई खजाना तो नहीं। यह सोचकर जेठानी बोली, क्या मुझे नहीं ले चलोगे? फिर वही बोली, हाँ मुझे तो क्यों ले जाओगे, मैंने तो पानी नहीं पिलाया, ना आपका काम किया। तब भगवान विष्णु बोले, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको ही मिलना चाहिए। फिर सब लोग झोपड़ी में गए तो वहाँ देखा कि 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी तुम दोनों इनमें से एक एक घड़ा ले लो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से रोज़ तुम्हें इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। जेठानी ने जल्दी से सोने का घड़ा उठाया और बहुत खुश हुई। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। भगवान ने कहा, यह घड़ा तुम्हें कल ही खोलना है, यदि तुम आज इसमें खोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सुबह उठकर नहा धोकर इसे खोलना और जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस हिसाब से तुम दोनों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घड़े लेकर घर आ गई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में रख दिया क्योंकि वह सोने का था, उसे लगा उसे कोई चुरा ना ले। और देवरानी ने अपना घड़ा पूजा घर में रख दिया। दोनों सुबह उठी, स्नान किया और जेठानी ने जल्दी से अपना घड़ा खोला। उसमें तो राख भरी हुई थी और सोने का घड़ा भी मिट्टी का बन गया। वह बहुत गुस्सा हुई। उधर देवरानी ने स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर मंदिर गई। तब आकर उसने घड़ा खोला तो देखा कि उसका घड़ा सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात इनसे भरा हुआ है। यह देखकर देवरानी खुश थी। तभी गुस्से में जेठानी उसके घर आई और पूछा, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो देवरानी ने बताया कि मेरे घड़े में सोना चांदी और हीरे मोती थे। तो जेठानी और ज़्यादा गुस्सा हो गई और लड़ने लगी कि इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है, सोने का घड़ा तो मेरा था, यह सब चीज़ें तो मेरे घड़े में से निकलनी चाहिए, तेरे घड़े से नहीं। तब देवरानी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं हूँ। लेकिन जेठानी नहीं मानी और वह घड़ा उठाकर ले गई और अपना राख से भरा हुआ घड़ा वहीं छोड़ गई। रात को फिर जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रखा और देवरानी ने पूछा घर में। सुबह फिर से जेठानी ने घड़ा खोला तो उसके घड़े में राख ही निकली और कोयले मिले। देवरानी ने पूजा पाठ करके घड़ा खोला तो उसमें से हीरे मोती सोना चांदी निकले। अब तो रोज़ ऐसा ही होता गया। धीरे धीरे देवरानी बहुत अमीर होती गई। तब जेठानी को उन ब्राह्मण की याद आई। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, भाव होगा, वैसा ही फल होगा। तब उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया और देवरानी की पूजा में भी विघ्न डाला।
मैंने कोई दान पुण्य तक नहीं किया, इसीलिए मुझे यह फल मिला है। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे राख, कोयला, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे ना। फिर वह अपनी देवरानी के पास गई और उससे माफ़ी मांगी और बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देवरानी कहती है, कोई बात नहीं दीदी, आपको गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। फिर दोनों मिलकर पूजा पाठ करने लगी। मंदिर जाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। भगवान विष्णु की कृपा से जेठानी के पास भी फिर कोई कमी ना रही और देवरानी जेठानी दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। जय हो पुरुषोत्तम माह की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।